अस्सलाम वालेकुम डियर रिसर्चर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को चैट जीपीटी के थ्रू कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं और अपने राइटअप का हिस्सा बना सकते हैं। हम कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो कैसे हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो चैट जीपीटी हमें उनको इंटरप्रेट करने में हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे होते हैं जो स्टैटिस्टिशियंस नहीं होते और उनको काफ़ी इस चीज़ में चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि अपने जो भी एनालिसिस वो कर रहे हैं, उसको वो कैसे इंटरप्रेट करें। अब आप ये देखें कि मेरे सामने ये एक वन वे अनोवा का एनालिसिस है, जिसमें मेरे पास बहुत सारे लेटेंट वेरिएबल्स हैं और मैंने इनको कंपेयर किया है अक्रॉस वेरियस डेज़िग्नेशंस। ठीक है? तो मेरे पास चूँकि 1 से 2, 3, 4 कैटेगरीज़ थी, तो उसके लिए मैंने ये वन वे अनोवा उसको यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने वेल्स टेस्ट, फिशर टेस्ट को भी इंक्लूड किया है क्योंकि होमोजेनिटी सेम है या डिफरेंट है, उसके लिए मैंने होमोजेनिटी का टेस्ट भी अलहदा से किया है। ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपना यहाँ से टेबल कॉपी करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं चैट जीपीटी में और वहाँ पे टेबल पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं interpret these results and provide me an analysis of what these results depicts। सो ये आपको याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी कि आपकी क्यूरी जितनी डिटेल्ड और टू द पॉइंट होगी, उतना ही बेहतर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा चैट जीपीटी के थ्रू। अच्छा जी, अब आप जरा ये देखिए कि हमने टेबल को जब कॉपी किया तो उसने हमें ना सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन बल्कि वो टेस्ट कौन सा और किस लिए है उसका भी हमें बता दिया। द टेबल प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ वन वे अनोवा फॉर 6 डिफरेंट वेरिएबल्स: मैनेजर सपोर्ट, कोवर्कर सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन, फैमिली सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। इट रिपोर्ट्स टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रिजल्ट्स, वेल्स टेस्ट एंड द फिशर टेस्ट। और अगर हम जब मूवी में जाके देखें तो हमने बाकी 2 टेस्ट किए थे, एक वेल्स टेस्ट था, एक फिशर टेस्ट था। अगर हमारी assumption ये है कि जो वेरिएंस है वो होमोजेनियस नहीं है, तो फिर यानी इक्वल नहीं है तो वेल्स टेस्ट अप्लाई होगा और अगर वो इक्वल है तो फिशर टेस्ट अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप ये देखें कि उसने हमें बता दिया है कि वेल्स टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द assumption ऑफ इक्वल वेरिएंस इज नॉट मेट, व्हाइल फिशर टेस्ट इज यूज्ड व्हेन दिस assumption इज मेट। यानी हमें थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है अबाउट कि ये कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है और कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। The F values indicate whether there is a significance difference between the mean of the groups and the P value indicates the level of significance of the difference। फिर ये वन बाय वन हमें तमाम वेरिएबल्स का फॉर मैनेजरियल सपोर्ट बोथ वेल्श एंड फिशर टेस्ट शो आर नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स indicating there is no significant difference between the mean of the four groups। Similarly for family satisfaction both tests show a non significant result। यानी उसने हमें ये इंटरप्रेट करके बता दिया। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वाकई ये जो रिजल्ट्स जिनकी उसने बात की है वो नॉन सिग्निफिकेंट थे। अच्छा, फॉर को-वर्कर सपोर्ट वेल्स टेस्ट शो अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट एट पी लेस देन 0.001। अब को-वर्कर सपोर्ट में वाकई ये लेस देन 0.001 है, व्हिच मींस दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। फॉर जॉब सेटिस्फैक्शन नॉन सिग्निफिकेंट, फॉर लाइफ सेटिस्फैक्शन इट इज सिग्निफिकेंट। यानी कि जिस तरीके से भी हमने उसके अंदर टेबल पुट इन किया, उसने हमें एक राइट अप प्रोवाइड कर दिया और उसको एक्सप्लेन और एलेबोरेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम जो इसके पोस्ट हॉक टेस्ट हैं इनको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैंने सिर्फ टेबल को यहाँ पे पेस्ट इन किया है, उसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया है, तो उसने उसका एनालिसिस हमें प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। यानी ये जो हमने पोस्ट हॉग यानी टू की टेस्ट हमने इसके अंदर किया है, इम्प्लीमेंट किया है, इसका टेबल पेस्ट किया है, उसका हमें यहाँ पे राइटअप प्रोवाइड कर रहा है कि उसका क्या मतलब है। ठीक है? और मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपको कुछ और सैंपल्स दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कुछ एनालिसिस है जो स्मार्ट पीएलएस में हुआ है। दिस इज द मेजरमेंट मॉडल जिसके अंदर फैक्टर लोडिंग, क्रॉनबैक अल्फा, कंपोजिट रिलायबिलिटी और एवीज की वैल्यूज हैं। इनको भी मैं कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी में पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज मेजरमेंट मॉडल ऑफ स्मार्ट पीएलएस 3 एनालिसिस विद इंटरप्रिटेशन। ये देखें कि उसने बिल्कुल हमें उस तरीके से यहाँ पे उसका एनालिसिस के जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। यू कैन यूज़ दिस राइटअप। आप जब राइटअप कर रहे होते हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, मैं उसको यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि प्रोवाइड मी विद इंटरप्रिटेशन बाय साइटिंग लिटरेचर एंड रेफरेंसेस। देखिए, इसने हेयर एट ऑल का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, ये रेफरेंस दिया है। अगर आपको याद हो, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये भी बात की थी कि हमें ये रेफरेंसेस को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी में देयर इज अ चांस कि वो रेफरेंसेस जो हैं वो गलत हो। तो ज़रूर अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो हम एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें। और हमारे पास ये चीज़ भी ज़रूर है कि हमने एज इट इज़ ये टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक तो नंबर वन ये कि बगैर पढ़े बगैर समझे कि उसने हमें क्या रिस्पॉन्स दिया है, इसका मतलब है कि आपकी अपनी लर्निंग नहीं हो रही। और दूसरा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट और चेक भी आ गए हैं, खासतौर पर टर्निटिन ने भी अब इम्प्लीमेंट कर देना है कुछ अरसे में, जिसमें आपको ये चेक हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है। अब मैं लास्ट एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रक्चरल मॉडल के उठाता हूँ, जिसके अंदर बीटा वैल्यूज हैं, टी टेस्ट है, पी वैल्यू है, एफ वैल्यू है। और इस टेबल को भी मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी में। प्रोवाइड मी विद इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, आल्सो टेल मी which of the hypotheses are accepted and which are rejected। अच्छा, मैंने इसको हाइपोथेसिस का नहीं बताया, पर लेट्स सी कि क्या वो खुद से अंदाजा कर लेता है कि हमारे आईवीज और डीवीज के जो हाइपोथेसिस जनरेट हुए होंगे वो ठीक हैं कि नहीं। अब आप ये देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया जैसे हम अपने राइटअप में करना चाहते हैं। अब हम इन रिजल्ट्स को उठा के अगर हम कोई राइटअप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक पेपर है जिसको मैं राइटअप कर रहा हूँ, ठीक है, इस पेपर में यही रिजल्ट्स हैं। और यहाँ से अपने वर्ड्स में उसको बेहतर बनाते हुए, जैसे चैट जीपीटी हमें प्रोवाइड किया है, जितना हमें उसमें से रिक्वायर्ड है उतना जो है एनालिसिस, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम यहाँ पे पुट इन कर सकते हैं। तो अब ये देखें कि उसने बीटा वैल्यूज 1 to 1 सारी उनको इंटरप्रेट किया, उनकी सिग्निफिकेंस वैल्यूज बताई हैं हमें। उसके बाद उसने हमें एफ स्क्वायर वैल्यूज के बारे में बताया कि कौन सी सब्सटेंशियल है कौन सी नहीं है। और साथ चूंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि रेफरेंसेस जो हैं वो हमें पुट इन कर दो, उसने यहाँ पे हमें रेफरेंसेस भी पुट इन कर दी हैं। तो अब मैं आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूं कि हमने इसके अंदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पुट इन किए थे, कुछ डिस्क्रिप्टिव्स पुट इन किए थे फ्रॉम द जमोवी, कुछ हमने इसके अंदर पीएलएस स्मार्ट पीएलएस या पीएलएस का एनालिसिस जो है वो पुट इन किया था, और हमने उसे कहा था कि हमें इन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर दो। तो काफ़ी इसकी रेंज वाइड है, आप काफ़ी डिफरेंट किस्म के जो सॉफ्टवेयर हैं उनके रिजल्ट्स इसके अंदर पुट इन करके चेक कर सकते हैं। वो आपको इनकी एक अच्छी इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है, साथ आपको रेफरेंसेस भी प्रोवाइड कर देगा विच यू कैन यूज़ फॉर योर रिसर्च राइटर। Thank you. That's all about today's video.